हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट। ठीक है, ये बीएससी सेमेस्टर 1 जो मैथ्स ऑनर्स के बच्चे हैं उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ अ सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है बार बार पास्ट ईयर पेपर में। तो सबसे पहले हमें पार्टीशन के बारे में जानना होगा। सेट हमें पता है क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन का अगर हम बेसिक्स देखें तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ है। तो हमें इस 10 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 2 बच्चों में बांटना है। तो या तो हम एक बच्चे को 5 रुपीज़ देंगे, फिर दूसरे को भी 5। ऐसा तो नहीं हो सकता। पार्टीशन मतलब होता है डिवीजन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिवीजन हर समय इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 रुपये है और हमें क्या करना है, 2 बच्चों को 10 रुपये को बांटना है। तो एक बच्चे को मान लेते हैं 5 रुपीज़ दिया, दूसरे बच्चे को भी 5 रुपीज़, या फिर एक को 6, दूसरे को 4, या फिर एक को 8 रुपये, दूसरे को 2। ठीक है, जितना भी डिविजन्स किए इसमें कोई कॉमन नहीं होता है। ये 5 रुपये एक बच्चे को मिल गया तो मिल गया, ये 5 रुपये दूसरे बच्चे को मिल गया तो उसका हो गया, ये 6 रुपये एक बच्चे को मिल गया तो ये 6 रुपये उस बच्चे का हो गया। इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं होगा। दूसरा चीज़, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे 5 + 5 10, तो वो ओरिजिनल आना चाहिए जिसका हमने डिवीजन किया, पार्टीशन किया। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, 6 + 4 10, यानी जिसका पार्टीशन किया वही आ गया जब हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 8 + 2 10। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लेट A1, A2, A3 ... AN आर सबसेट्स। क्या है? सबसेट्स है ऑफ सेट ए का। ठीक है, सच दैट, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है पार्टीशन होने का, कि जो हमारा AI है और जो हमारा AJ है, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए यहाँ पर सबसेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, तो देखो इन जैसे 10 रुपये था हमारे पास, इसको हमने 2 बच्चों में इस तरीके से डिवीजन किया। तो देखो 8 और 2 में कोई कॉमन चीज़ है? बिल्कुल नहीं। या 6 और 4 में कोई कॉमन चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। या 5 और 5 में कोई कॉमन चीज़ है? बिल्कुल नहीं। अब एक बार हमने बांट दिया 5 रुपये, तो वो 5 रुपये उस बच्चे का हो गया, इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है पार्टीशन के लिए, देखते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जो यूनियन होगा AI का, वो होना चाहिए हमारा सेट A के इक्वल। यूनियन मतलब क्या होता है? ऐड करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, 10 रुपये को ऐसे डिवाइड किया। अब जैसे सबको ऐड कर रहे हैं तो हमें 10 रुपये ही मिल रहा है। वैसे ही हम जब किसी भी चीज़ को पार्टीशन करेंगे तो उसको जब बाद में ऐड कर लेंगे तो वो हमारा, जैसे यहाँ पर समझ लो ये कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी 2 ब्रदर में डिवाइड होना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। ठीक है, अब देखो इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यूनियन, ये सेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, तो कॉमन पार्ट कोई नहीं है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन यूनियन, यूनियन मतलब होता है जोड़ना। अब यूनियन यानी ये एक प्रॉपर्टी था, हमने क्या किया, 2 ब्रदर में इनको डिवाइड कर दिया। अब फिर से जब हम जोड़ेंगे दोनों के प्रॉपर्टी को तो हमें पूरा प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। तो वही चीज़ यूनियन ऑफ AI करेंगे तो हमें पूरा सेट मिलना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है देन हम कह सकते हैं, देन
जो हमारा ये है A1 A2 से लेकर AN तक आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं सेट ए हमारे पास है 1 और 2, यानी सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट है 1 और 2। अगर हमें पूछा जाए कि इस सेट का पार्टीशन कितना होगा और उसे हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एक पार्टीशन हो सकता है ये अकेला 1 और ये अकेला 2। कैसे हुआ पार्टीशन? हम वही दो कंडीशन चेक करेंगे कि ये पार्टीशन होगा कि नहीं इस सेट का। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच कोई कॉमन चीज नहीं हो सकता। तो देखो दोनों में 1 अलग है 2 अलग है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या? दूसरा कंडीशन हमारे पास था कि जब हम दोनों का यूनियन करेंगे वो ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए। तो अगर हम दोनों को यूनियन करते हैं तो 1 2 मिलेगा और 1 2 देखो सेट ए के अंदर है, यानी दोनों का यूनियन करने पर हमें सेट ए मिल रहा है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, यानी पार्टीशन 1 जो है यही है मेरा। अब इसका दूसरा पार्टीशन हो सकता है कि ये पूरा सेट 1, 2, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन चीज नहीं है और अगर यूनियन करेंगे तो यही सेट आएगा। तो इसका मतलब इस सेट का पार्टीशन कितना हुआ? 2 पार्टीशन हुआ। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग दूसरा सेट लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट हो। मान लेते हैं सेट बी जिसके पास एलिमेंट है, मान लेते हैं 3, 4 और 5, और इसका हमें क्या करना है? पार्टीशन लिखने हैं और बताने हैं कि इस सेट का पार्टीशन कितना होगा। और बेसिकली यही बार बार यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसमें एक सेट है हमारे पास और उसमें टोटल 3 एलिमेंट है और हमें कहा जा रहा है कि उसका पार्टीशन लिखने को। ठीक है, तो देखो एक तो पार्टीशन हो सकता है अकेला 3, अकेला 4 और अकेला 5, क्योंकि देखो कंडीशन इसमें अप्लाई करो। पहला कंडीशन कि क्या इन तीनों में कोई कॉमन है? नहीं। 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। दूसरा कंडीशन, इन तीनों का यूनियन करेंगे, क्या हमें सेट बी मिल रहा है? बिल्कुल 3 4 5, यानी ये हमारा एक पार्टीशन है। दूसरा पार्टीशन क्या होगा? हम कर सकते ये पूरा ओरिजिनल सेट ले सकते हैं 3, 4, 5, तो ये भी होगा, इनमें कोई कॉमन नहीं और इनको ऐड करेंगे तो हमें ओरिजिनल सेट मिलेगा। पार्टीशन 3 क्या हो सकता है? देखो पार्टीशन 3 में हम क्या कर सकते हैं? 3 को अलग ले लेंगे और 4 और 5 को इकट्ठा ले लेंगे। 3 को अलग ले लिया, 4 और 5 को इकट्ठा ले लिया। अब देखो वही दोनों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करो कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। दूसरा चीज इन दोनों का जब हम लोग यूनियन करते हैं तो हमें ओरिजिनल सेट बी मिलता है। चौथा पार्टीशन क्या हो सकता है? देखो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, 4 को अकेला ले लेते हैं और 3 और 5 को इकट्ठा ले लेते हैं। फिर देखो इस बार हमने क्या किया, 4 को अकेला ले लिया और 3 5 को इकट्ठा ले लिया। अब पहला कंडीशन अप्लाई करो, क्या इनमें कोई कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। दूसरा कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन अप्लाई करो कि इन दोनों का जब हम यूनियन करते हैं तो क्या हमें ओरिजिनल सेट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, यानी ये भी एक पार्टीशन है। पार्टीशन 5 क्या हो सकता है? देखो अब हम क्या करेंगे, 5 को अकेला ले लेंगे और 3 और 4 को इकट्ठा ले लेंगे। तो दोनों कंडीशन इसमें भी अप्लाई करो।
क्या इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। दूसरा कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन क्या था कि दोनों को जब हम यूनियन करेंगे दोनों का तो हमें वो ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए। तो पार्टीशन 5 हमने किया, एक 5 और 3 4, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 4, 5 3 4 आए या 3 4 5 आए, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट हमें मिलने चाहिए। तो देखो ये ओरिजिनल सेट मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारा पार्टीशन 5 है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टीशन 5 है ये एक पार्टीशन है सेट बी का। तो जब किसी सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट हो तो उसके कुल कितने पार्टीशंस मिलेंगे हमें? कुल 5 पार्टीशन मिलेंगे। और जब हमारा कोई सेट हो उसमें केवल 2 एलिमेंट हो तो हमें कितना पार्टीशन मिलेगा? हमें मिलेगा 2 पार्टीशन, जो हमने ऊपर अभी देखा। तो आज का मेन जो टॉपिक था वो था पार्टीशन क्या है। तो और हम कोई भी सेट हमें गिवन होगा और हमें अगर पूछा जाएगा कि इसका नंबर ऑफ पार्टीशन क्या होंगे, इसे लिखकर हमें बताना है, तो हम इस तरह से पार्टीशन लिखते हैं। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।